तो अयूब मेहर साहब, ये जो पिछले 9 माह में कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट आ सके पाकिस्तान में, और SIFC बड़ा इस पर काम भी कर रही है। अगर ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बेहतर कर सकती है, महंगाई में कितनी कमी लाने में मुआविन साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट में दो चीजों को गलत तौर पे मिक्स कर दिया गया है, वो ऐसा नहीं है जी। दो अलग अलग चीजें, इनको अलग रखे। SIFC जो है वो स्पेशल इंसेंटिव्स है, वो फैसिलिटेशन प्रोग्राम है और उसमें 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो जनरल प्रोग्राम नहीं है, वो एक स्पेशल SIFC स्पेशलाइज प्रोग्राम है, स्पेशल इंसेंटिव्स है। सही 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा, जिसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट, UAE है, कतर है। वहां से कुछ सेक्टर्स बताए गए हैं, इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट ताल्लुक आप इससे नहीं कह कि इन्फ्लेशन के कम होने की प्रेडिक्शन बिल्कुल है, लेकिन उसका SFI से ताल्लुक नहीं, उसके दूसरे रीजंस हैं। उसमें एक रीजन जो है बहुत बड़ा, जो 33% पे हम पहुंच गए थे, IMF की प्रेडिक्शन है इस साल जो हम करंट ईयर है 25% हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 15% हो जाएगा, वो डिक्लाइन होगा। उस डिक्लाइन में एक बहुत बड़ा जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो फूड प्राइजेज है। फूड प्राइजेज हमारे यहाँ जो फूड का क्राइसिस है वो इंशाल्लाह ताला वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आने वाले दौर में, इसलिए कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्शन में ग्रोथ आई है। जो इन्फ्लेशन आ रहा था, जो कैलकुलेट हो रहा था, उसमें अब तक गुज़िश्ता 2-3 सालों में मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। नहीं अयूब साहब, ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं जिस पर ये SIFC के थ्रू फोकस किया जा रहा है, जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब क्रिएशन होगी, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जब बढ़ेंगी इन 5-6 सेक्टर्स में, तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये महंगाई को कम करने में इसका कनेक्शन नहीं बन जाएगा, ये मुमकिन साबित होगा। अलग बात है, GDP देखिए, महंगाई अलग बात है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना अलग बात है। महंगाई के फैक्टर्स जो होते हैं आप उसको मिक्स ना करें। आप कहें उससे ग्रोथ क्या होगी, उससे इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, उससे फॉरेन एक्सचेंज कितना आएगा, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट होंगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि बेसिकली इन्फ्लेशन के जो फैक्टर है, वो एक फैक्टर ये था कि 2-3 साल से आपका जो फूड प्राइजेस है वो बढ़ रही थी। अभी स्टेट बैंक की जो 2 राष्ट्र रिपोर्ट आई है, फूड प्राइजेस पे प्रेशर कम आएगा, लेकिन GST और दूसरे फैक्टर की वजह से एनर्जी प्राइजेस बढ़ जाएंगे। एनर्जी प्राइजेस के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। 25% करंट ईयर का IMF का एक्सपेक्टेशन है, वो हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर अगर ये ट्रेंड रहा तो 15% पे हम आ जाएंगे। सही। अच्छा, ये जो 25 से अब ये 15% पर आएगा, तो लोगों का भी एक परसेप्शन है कि ये कीमतें कम होंगी, या फिर ये कीमतें जो बढ़ने की शरह है ये उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसको गलत अंडरस्टैंड किया जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का चेंज नहीं होता। प्राइस अगर आप देखें 400 साल की प्राइस निकालें, मुगलिया दौर से निकालें, तो प्राइस तो हमेशा ही बढ़ रही होती है। कि ये तो इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी, प्राइसेस दुनिया में कहीं भी कम नहीं हो रही होती। इन्फ्लेशन के कम होने का मतलब प्राइस का कम होना नहीं होता। इन्फ्लेशन होता है प्राइस में चेंज की जो स्पीड है, उसके बढ़ने की स्पीड। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है प्राइस के बढ़ने की शरह या इसकी स्पीड कम हो जाएगी, बढ़ने की शरह कम हो जाएगी। अगर वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो कम तेजी से बढ़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन कम होने का मतलब प्राइस में कमी हरगिज नहीं होता। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।